सुप्रभात। कालचक्र। कालचक्र जो कोई कुछ भी कार्य करता है, शुभ या अशुभ, उसका लेखा जोखा रखा जाता है। जैसे जो लोग नौकरी करते हैं उनके कार्य की जांच आदि करके फाइल में लिख दिया जाता है। इस प्रकार आचार संहिता के अनुसार ही उनकी पदोन्नति अन्य साधनों द्वारा उसका विवेचन किया जाता है। ये तो दुनियावी तरीका है किसी व्यक्ति के विषय में तथा उसके कार्य के विषय में जानकारी रखना। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति विशेष का कार्य तो ठीक है, मगर उसको कार्य के अनुरूप प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती और वो समझता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। ये एक आम बात है। आजकल का या जो ऊपर का अधिकारी है उसको अधिकार है सही बात लिखने पढ़ने का, और यदि वो कोई दुराचार छिपाव करता है या अनुचित बातें लिखता पड़ता है तो उसका दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ता है, जिसके विषय में गलत सूचना अंकित की गई है। इस प्रकार लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी अपनी पद मर्यादा का उल्लंघन करता है और अपने दूषित व कलुषित संस्कारों के जाल में वह स्वयं बिनता जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह दूसरों के साथ न्याय नहीं कर पाता, तो अवश्य ही वह स्वयं अपने कष्ट भोगों को बढ़ावा देता है। वह जो गलती कर रहा है उसका परिणाम उसे ईश्वरीय विधान द्वारा अवश्य मिलता है, क्योंकि वह कितना खेदजनक है कि अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण मानव जन्म पाकर भी मोक्ष पद पाने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। ये तो अपने मत में चूर है, इसलिए उसे भले और बुरे का ज्ञान नहीं है। वस्तुतः सत्ता मिलने पर अभिमान आ ही जाता। तो भगवान के घर देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं है। समय आने पर सब ठीक हो जाता है। भाग्य का लिखा कोई मिटा भी नहीं सकता। इसलिए कष्ट और विपदा आने पर ईश्वर को याद करते रहना चाहिए, और जो स्नेही मित्रगण हैं उन्हें ऐसे समय पर अपने ढांढस बजाते रहना चाहिए ताकि वो ऐसे कष्टों को सहज भाव से झेल सकें। ये तो संस्कारों का फल है। मनोबल बनाए रखने से सब दुख व कष्ट हल्के हो जाते हैं। राम नाम से बढ़कर विजय पाने का अन्य कोई साधन नहीं है। धन्यवाद।